जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी रुकने में हेयर वॉश का क्या जो है कनेक्शन होता है? पीरियड में हेयर वॉश क्या करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है, या फिर प्रेगनेंसी हो गई है, हेयर वॉश कर लेने से क्या प्रेगनेंसी खराब हो जाती है? तो फ्रेंड्स, इस विषय पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो पे सेपरेट वीडियो ही इस कमेंट पे बना दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स एक एक लोगों को एक एक सवाल का जवाब देना बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके सवालों का जो आपने क्वेश्चन किया है उसका जवाब मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जानते हैं कि इसका कनेक्शन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको समझना काफी जरूरी है कि जो आपका पीरियड का फ्लो होता है वो हर महीने आपका पीरियड आता है। हर महीने जो पीरियड का फ्लो, अगर अच्छा खासा आपका पीरियड है, यानी कि जो 30 दिन की साइकिल है, 28 दिन की साइकिल है, तो ये हेल्दी माना जाता है। तो अगर आपका 30 दिन और 28 दिन का साइकिल है तो फ्रेंड्स ये हेल्दी साइकिल है आपका। और इसमें आपको जो पीरियड का जो होता है, पीरियड का जो रिलेटेड पीरियड की समस्याएं हैं उसको आपको जो हेयर वॉश से रिलेटेड जो बातें हैं, अगर आप जो फर्टिलिटी की शिकार है, आपको फर्टिलिटी की समस्या है, तो इसको आप छोटी छोटी बातों को ख्याल रखना आपके लिए काफी जरूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको समझाते होंगे कि जब पीरियड आता है तो 3 दिन के बाद, यानी कि 3 डेज के बाद, चौथे डेज में आपको हेयर वॉश करना चाहिए, बाल को धुलने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये होता क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड होता है तो आपके बॉडी से सारी गंदगी को बाहर निकाला जाता है। इसमें कितनी कितने जगह तो मैंने ये भी देखा है कि पीरियड को बहुत जो है हेय दृष्टि से लोग देखते हैं, ये पीरियड का मतलब गंदगी है। लेकिन पीरियड का मतलब गंदगी नहीं होता है। पीरियड का मतलब ये होता है हर महीने आपके यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है, हर महीने आपके अंदर एक अंडा बनता है, जो कि अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूट्रस की दीवार है वो वहीं पे जो नष्ट हो जाती है, अंडा जो है वहीं पे 24 घंटे के बाद नष्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये सारा चीज टिश्यूज जो उसके साथ थोड़े बहुत टिश्यूज होते हैं जो कि पीरियड के फ्लो के साथ सारा चीज हर महीने गंदगी जो है बाहर निकलती है। तो इसको बहुत ज्यादा हेय दृष्टि से ना देखा जाए, इसको गंदगी के रूप में ना देखा जाए। ये एक महिला का नेचुरली चीज होता है कि जो हर महिला में ये एक नेचुरली नेचर ने इसको बनाया है। तो इसमें जो फ्रेंड्स, मैं आयुर्वेदा के जो आयुर्वेदा है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि आपको पीरियड के 3 दिनों तक बाल नहीं धोना चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कितने लोग इसे मानते हैं, कितने लोग इसे नहीं मानते हैं। तो ये अपने अपने मानने और ना मानने के ऊपर निर्भर करता है। बट आपको 3 दिन तो बाल नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी है 3 दिन आपकी बॉडी हिट रहती है, आपकी बॉडी गर्म रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी से जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो अगर यहाँ पे आप अपने सर पे ठंडा पानी डालोगे तो आपको, आपकी बॉडी गर्म है, अगर वहां पे उसको ठंडा दोगे, सर पे ठंडा डालोगे, तो ये आपको नुकसान करेगा। पहली बात, इसमें क्या होता है कि अगर नुकसान करने के मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी से सारी गंदगी निकल जाती है वो क्लॉट्स के रूप में बदल जाएगी, या फिर आपका पीरियड वहीं पे रुक जाएगा, या फिर आपका जो पीरियड है वो जो है बड़े बड़े थक्के के रूप में बनने लगेगा, जो आपका ब्लड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि अगर ये सारा चीज आपको होगा तो आप 3 दिन पे बाल अपना 3 डेज पे हेयर वॉश क्यों करोगे, बाल क्यों धुलोगे? आप चौथे दिन बाल धुलिए, क्योंकि जो 3 दिन होता है महिला का पीरियड का फ्लो, पहले दिन, दूसरे दिन रहता है, तीसरे दिन से थोड़ा बहुत कम होने लगता है, 5वें दिन जाते जाते ऑलमोस्ट ये मतलब थोड़ा बहुत खत्म हो जाता है, या फिर कितनी महिलाओं को खत्म भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस जो पीरियड से रिलेटेड बातें हैं उसको समझना काफी जरूरी है अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि पीरियड से आपके सर से और आपका जो पैर का तलवा है उससे काफी गहरा कनेक्शन होता है। देखिए, जब आपका जो आपका ठंडा तलवा अगर है, अगर आपने, या आपका इम्प्लांट का समय चल रहा है, अगर आपका ठंडा तलवा रहेगा तो इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो ऊपर चढ़ता है, ब्लड का फ्लो जो है ठंडे तलवे से लेके सर तक चढ़ता है, सिर तक चढ़ता है। तो जब सिर तक चढ़ेगा तो आपका सिर पे अगर पानी डालोगे तो ये यूट्रस तक जाता है, जो ब्लड है वो यूट्रस तक जाता है। तो यूट्रस में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का हार्मोन है वो सडन लो हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो जब वो सडन नीचे हो जाता है तो यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी
खराब हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका इम्प्लांट का समय होता है तो उस समय ना तो आपको हेयर वॉश करने चाहिए, ना तो अपने पैर को नंगा रखना चाहिए। पैर को हमेशा गर्म रखना चाहिए, जूते से मोजे से ढक के रखिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल का जो है मसाज करिए, ताकि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सडन लो ना हो और जो आपका यूट्रस है वहां पे ठंडा ब्लड ना पहुंच पाए। यहाँ पे महिलाएं बोलती हैं कि अगर मैं जो हॉट वाटर है यानी गर्म पानी है उससे अपना हेयर वॉश करूं तो भी क्या दिक्कत हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है डियर, क्योंकि जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो उस समय अपने सर पे जो है गर्म पानी डाल रहे हो, लेकिन ये गर्म पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। तो जब आपका ठंडा सर हो जाएगा तो बाल जो है गीले होते हैं, ठंडा सर हो जाता है, तो ये आपको नुकसान करता है। तो पीरियड में जो क्लॉट्स बन जाते हैं वो आगे चल के आपको फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपको आगे चल के समस्या होने लगती है और ये चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें पीरियड से रिलेटेड है, तो इन सारी चीजों को हर महिला को समझना जानना काफी जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हो तो भी आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर जो तीसरे दिन है, दूसरे दिन है, कितनी महिलाएं बाल धो लेती हैं, तो जब हेयर वॉश कर लोगे तो वहां पे आपका जो पीरियड आ रहा है, जो पीरियड का फ्लो हो रहा है वहीं पे बंद हो जाएगा और वो जो पीरियड का फ्लो है वो जो है क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े क्लॉट्स आने लगेंगे। इसके बाद क्लॉट्स ही नहीं, आगे चल के ये आपको फाइब्रॉइड भी हो सकता है, रसौली भी हो सकता है, आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप बड़े बुजुर्ग का बात मानिए और मेरी बात मानिए, आप पीरियड के चौथे दिन हेयर वॉश करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो चौथे दिन हेयर वॉश करके और आप बीच में एक दिन और हेयर वॉश कर लो ओवुलेशन से पहले, और ओवुलेशन जब हो जा रहा है तो यानी कि जो आपका पीरियड के साइकिल है उस डेट के हिसाब से, यानी कि पीरियड का साइकिल 30 दिन है, तो 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के बीच में आपका किसी भी दिन ओवुलेशन हो जाएगा, अंडा आपका रिलीज हो जाएगा। तो इन दिनों में बीच में आप कभी भी हेयर वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ये अंडा जब छोटा सा जो जैगोट है वो आपके यूट्रस में जब चिपक जाता है तो अगर आप हेयर वॉश करोगे, अभी मैंने बताया ना कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर ब्लड का फ्लो ठंडा उस पर जाएगा, अगर सर पे पानी डालोगे तो ठंडा ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में जाएगा, तो आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, सडन नीचे हो जाएगा, उसकी जो लेवल है वो तुरंत नीचे गिर जाएगी और आपको तुरंत के तुरंत पीरियड आ जाएगा। क्योंकि आपने कभी भी इस चीज को नोटिस किया हो या फिर नहीं किया हो तो इस चीज को नोटिस करिएगा कि अगर आपने जो है आपका पीरियड आने वाला है और बाल धुल लिया तो उसके 24 से 36 घंटे में आपका पीरियड आ जाता है। तो यही रीजन होता है कि आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो ठंडा पड़ जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।